नमस्कार दोस्तों। पहले चरण के 102 सीटों पे चुनाव होने के बाद दरअसल बीजेपी के अंदर कुछ गहमी गहमा सा दिख रहा है। एक तरफ जहां पे वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और उनके कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि अगर 400 पार अगर हम पाने में समर्थ होते हैं तो हम दरअसल संविधान को बदलने की ओर बढ़ चलेंगे। ऐसे में राजस्थान की एक रैली से प्रधानमंत्री का ये कहना कि दरअसल कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों के मंगलसूत्र को वो बेच देगी, इसको लेके दरअसल देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दूसरी तरफ वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ये कैसे कहती हैं, बताती हैं कि कैसे उनकी दादी ने जब देश में लड़ाई हो रही थी तो कैसे उन्होंने अपना मंगलसूत्र देश के लिए गिरवी रखा था और कैसे उनकी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र गंवाया। तो कहने का सिनेरियो ये है कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद किस तरीके से इंडिया गठबंधन को जैसे मजबूती बनती दिख रही है और दूसरी तरफ वोटों का जो समीकरण हुआ है, जो वोट के चुनाव के प्रतिशत कम हुए हैं, दरअसल ये किसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जानकारों का ये बड़ा सही कहना है कि आने वाले समय में पहले चरण में बीजेपी को यूपी से, उत्तर प्रदेश से 8 सीटों में से तकरीबन 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बाकी सीटों पे उसकी बड़ी टक्कर की लड़ाई है। लेकिन ऐसे में एक जो मुद्दा हो चला मंगलसूत्र, घुसपैठिया, आने वाले समय में कैसे मुसलमान, तो क्या ये प्रधानमंत्री के लिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो 10 साल शासन में रहने के बाद और आज उसके पास विकास की बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से वो घुसपैठियों और मंगलसूत्र जैसे मुद्दे को लेके अपने चुनाव को लड़ने की तरफ बढ़ चला है। तो ऐसे में क्या ये देश के युवाओं के लिए या फिर देश के लिए चुनाव किस ओर बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो देश में कैसे इन 5 सालों में लोगों के बीच अमीरी या गरीबी की बात हो, खाइयां बढ़ी हैं। अगर हम देखें तो 30 साल का जो युवा है 83% जो है उसमें बेरोजगारियां बढ़ी हैं। कैसे इस देश के शासन काल में बात सरकारों की करे तो कैसे पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे बड़े चरम अवस्था पे चल रहे हैं। छात्रों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि पेपर लीक जैसे मामलों में उनके परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। और एक तरफ जहां पे हमने देखा कि अभी महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना ने एक गाना लॉन्च किया कि जय शिवसेना जय भवानी, उस पे इलेक्शन कमीशन ने उस पे नोटिस भेज दिया और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के नेता या फिर खुद प्रधानमंत्री एक तरफ राम मंदिर या मंदिर जैसे मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत बैठा पड़ा हुआ है। तो दरअसल ये जो चुनाव चल रहा है इसमें किस तरीके की साठगांठ हो चली है कि एक तरफ राजा जो खुद चुनाव में पूरे तरीके से अपने तरीके से छल बल बाहुबल से चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को टारगेट करके, और इंडिया गठबंधन बड़ी बेरुखी से, बड़ी समझदारी से कैसे वो अपना ही मुद्दा बनाया हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जहां पे आने वाले समय में अग्निवीर जैसी योजना को खत्म होने की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी को उन्होंने 30 लाख युवाओं को तुरंत पहले कलम से जो है रोजगार देने की बात करते हैं। ठीक वहीं पे 10 साल के कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कैसे ये कहते हैं कि हम इस देश की चीजों को, कैसे घुसपैठियों और मुसलमान पे ये लड़ाई आ चली है। बात अगर सिर्फ मैं यूपी की करूं तो उसमें हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में ये लगभग तय हो चुका है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अमेठी के ताजा सर्वे में ये पाया गया है कि राहुल गांधी को जनता वहां पे फिर से एक बार चुनाव लड़ता हुआ देख सकती है। और ठीक वहीं पे रायबरेली पे जो सोनिया गांधी की जो सीट है, प्रियंका गांधी की, आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से नामांकन करने जा रही हैं। इसकी घोषणा आने वाले 26 तारीख को, 26 अप्रैल को इसकी घोषणा हो जाएगी। और एक सबसे पेचीदा सीट या फिर कह सकते हैं कि एक सबसे चर्चित सीट जो कन्नौज की है, जिसको लेके लोगों के बीच ये संयस बना हुआ था कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने अभी वहां पे नाम जो है अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे रखा है, लेकिन आने वाले समय में जनता ये चाहती है कि अखिलेश यादव वहां से खुद चुनाव लड़े, उस सीट से खुद चुनाव लड़े। लेकिन बात यह है कि अगर ये तीनों नेता, ये बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद अखिलेश यादव अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या यूपी की राजनीति में एक क्या
आने वाला समीकरण क्या कहता है। तो दरअसल ये जब तीनों नेता जब बड़ी मजबूती के साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले समय में मैं आपको ये कह सकता हूं, या फिर एक्सपर्ट का ये खुद कहना है कि यूपी का जो चुनाव है वो बड़े समीकरणों से होता चला जाएगा। और दरअसल ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए बड़े कांटे की टक्कर हो जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फंसता चला जा रहा है। क्योंकि बात अगर हम करें कि कैसे बिहार और यूपी में, तो जानकार ये एक्सपर्ट का ये कहना है कि आने वाले समय में यूपी और बिहार को मिला के यूपी से 25 सीटें और बिहार से 25 सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पे इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चल रहा है, और वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने की सरकार में कैसे नौकरियों बांट के 17 साल बनाम 17 महीने का जो मुद्दा दिया हुआ है उसको लेके जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें एक परिवर्तन नजर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या यूपी में ये कैसे जो है बीजेपी जब इतने पूरे तरीके से जोरों शोरों से तैयार होती है। अभी हमने देखा था कि कैसे उसने जो है जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से तोड़ के मिलाया था। उसने राजभर के बेटे को खुद घोसी से टिकट दिया हुआ है, और दूसरी तरफ निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खुद निषाद के बेटे को टिकट दिया हुआ है। बीजेपी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसने शुरुआती में किया था, लेकिन आज के समय में बीजेपी को 25 सीटों पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात अगर हम बिहार की करें तो कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कैसे बीजेपी ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में मिलाया था, और वहां से इंडिया गठबंधन से दूर करते हुए नीतीश कुमार को जब मिलाया तो ये लगा कि अब जो है 400 का जो नारा है बीजेपी उस पर बड़ी मजबूती से नजर आती दिखेगी। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो जेडीयू की जो हालत है बिहार में, दरअसल बड़ी खस्ता हालत है। कैसे वो चुनाव में आ रही है, लेकिन जो आरजेडी ने, जो तेजस्वी यादव ने जो अपना वहां पे इमेज अपनी एक दिखाई है, जो छवि उन्होंने नौकरी देके कायम की है, दरअसल ये कहीं ना कहीं ये सीट फताती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में क्या ये चुनाव जो घुसपैठियों, मुसलमान और फिर खास करके राम मंदिर पे ये जो चल पड़ा है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो अपने चुनाव को लड़ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, विकास को, दोनों में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहले चरण के बाद बीजेपी थोड़ी सी घबराई हुई है। उसके नेता जो है घबराए हुए हैं कि एक तरफ जो उसके कुछ नेताओं ने ये बयान दे दिया कि दरअसल हम आएंगे, संविधान में परिवर्तन करेंगे, इसको लेके दरअसल वो पिछड़ा वंचित जो लोग थे, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब के लोग, दरअसल वो कहीं ना कहीं उनके वोटों पे असर आएगा। क्योंकि एक संविधान के ही तौर पे उनको आज कहीं ना कहीं जो उनके आज हमारे आप सबके बीच जो बराबरी है उनकी, या फिर उनके न्याय की बात हो, या फिर उनके नौकरियों की बात हो, उनके शिक्षा का अधिकार हो, कहीं ना कहीं उस संविधान की देन है। लेकिन इस ये देश में जो ये लड़ाई आ गई है, ये एक ऐसी लड़ाई आ पड़ी है कि आने वाले समय में देखते हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ता हुआ नजर आता है। और जब तक ये चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक संयस बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।